और अब डीएनए में हम फ्रांस में चल रही मजदूरों वाली इमरजेंसी का छोटा सा विश्लेषण करेंगे। इस वक्त फ्रांस में कर्मचारियों और मजदूरों का एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा फ्रांस पैरालाइज्ड हो गया है। फ्रांस में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि कुछ लोग इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2 भी कह रहे हैं। इस आंदोलन की वजह है फ्रांस के नए श्रम कानून, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि इस वक्त हड़ताल की वजह से फ्रांस का कितना बुरा हाल है। फ्रांस में पिछले 9 दिनों से रेलवे की हड़ताल है, जिसकी वजह से देश की रफ्तार रुक गई है। फ्रांस की हार्डलाइनर मानी जाने वाली सीजीटी यूनियन इन लेबर रिफॉर्म्स का विरोध कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने यूरोप की सबसे बड़ी फूड मार्केट को ब्लॉक कर दिया है, जिससे खाने पीने के सामान की भी किल्लत हो गई है। ये फूड मार्केट 578 एकड़ में फैली एक इंटरनेशनल मार्केट है, जहां 1200 होलसेल कंपनियां हैं। इस मार्केट में करीब 12,000 लोगों का स्टाफ काम करता है और वहां का सालाना कारोबार 9 बिलियन यूरोज यानी करीब 68,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस फूड मार्केट को भी ब्लॉक कर दिया है। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने कई मेन रोड्स और हाईवेज जैम कर दिए हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि आज से शुरू हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप का आयोजन भी फ्रांस में ही हो रहा है। इस टूर्नामेंट में यूरोप की 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूरो कप देखने के लिए विदेशों से करीब 20 लाख पर्यटकों के फ्रांस आने की उम्मीद है। लेकिन हड़ताल की वजह से फ्रांस के कई शहरों की सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इस वक्त पेरिस के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कूड़े के ढेर लगे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कूड़ा जलाने वाले सेंटर्स को भी ब्लॉक कर दिया है। एयर फ्रांस और पायलट्स यूनियंस ने भी शनिवार से 4 दिनों की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सीजीटी लेबर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फ्रांस की 8 ऑयल रिफाइनरीज में से 6 को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे देश में तेल का संकट भी पैदा हो गया है। कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। और अब आपको बताते हैं कि फ्रांस में यह हड़ताल हो क्यों रही है। दरअसल फ्रांस की सरकार ने एक लेबर रिफॉर्म कानून बनाया है, जिसे फ्रांस के लेबर मिनिस्टर मरियम अल खोमरी के नाम पर दी अल खोमरी लॉ का नाम दिया गया है। सरकार का तर्क है कि इस कानून से कंपनियों को अपने कर्मचारियों के साथ काम की शर्तें तय करने के लिए और ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। इस नए कानून से कंपनियों के लिए लोगों को हायर और फायर करना आसान होगा, यानी कंपनियां कर्मचारियों को आसानी से नौकरी पर रख भी पाएंगी और उन्हें निकाल भी पाएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का यह तर्क है कि यह सुधार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जरूरी है, क्योंकि फ्रांस में इस वक्त बेरोजगारी दर पिछले 18 वर्षों में सबसे ज्यादा है। फ्रांस में 10% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, जबकि फ्रांस के 24% से ज्यादा युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। लेकिन इस कानून का विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि इससे कंपनियों के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना काफी आसान हो जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद कंपनियों के मालिक कर्मचारियों को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को लेकर भी समझौता करने लगेंगे और इस कानून से कंपनियां कर्मचारियों की तनख्वाह घटाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगी। फ्रांस में हुए एक सर्वे में यह भी पता चला कि वहां के 75% लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि वहां एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और अगर आप इस बार गर्मियों की छुट्टियों में फ्रांस जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार फिर से विचार कर लीजिए। आखिर में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज और दे देते हैं। अगर आप सर्विस क्लास सैलरीड कर्मचारी हैं तो आपको ये जरूर लगता होगा कि आपके ऑफिस में काम करने के घंटे यानी वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं, आपसे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि एक हफ्ते में भारत के कर्मचारी अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के कर्मचारियों से भी ज्यादा काम करते हैं। भारत में एक कर्मचारी एक हफ्ते में औसतन 40 घंटे काम करता है, यानी 5 डेज वीक को पैमाना अगर हम मान लें तो भारतीय कर्मचारी एक दिन में 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, जबकि अमेरिका का एक औसत कर्मचारी हफ्ते में करीब 38.5 घंटे, इंग्लैंड में 36.5 घंटे, स्पेन में भी 36.5 घंटे, फ्रांस में करीब 36 घंटे और जर्मनी में 34.5 घंटे काम करता है। नीदरलैंड्स के लोग दुनिया में सबसे कम समय के लिए काम करते हैं। नीदरलैंड्स में हफ्ते में एक कर्मचारी सिर्फ 29 घंटे काम करता है, यानी नीदरलैंड्स के लोग एक दिन में सिर्फ 5.8 घंटे ही काम करते हैं। इस लिस्ट में सबसे बुरी हालत टर्की के कर्मचारियों की है, जो एक हफ्ते में औसतन 49.1 घंटे काम करते हैं। यानी अगर टर्की के कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करते हैं तो एक दिन में वो करीब 10 घंटे अपने दफ्तर में बिताते हैं।